भारत का महान सम्राट अशोक, जिसके साम्राज्य के बारे में विश्व भर में कहा जाता है कि वह शक्ति, न्याय और समृद्धि का प्रतीक था, एक रहस्यपूर्ण और भयानक शाप के चंगुल में फंस जाता है। यह शाप न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी पूरी आत्मा को भी विकृत कर देता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को कौन सी काली शक्तियां निगलने के लिए तैयार थीं और कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य और अपनी आत्मा को बचाने के लिए संघर्ष किया। सम्राट अशोक एक समय में मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट, अपने साम्राज्य के विस्तार और उसे शांति की ओर ले जाने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि वह अभी भी कुछ गहरे रहस्यों से अनजान थे। उनके जीवन का एक रहस्यमय मोड़ तब आया जब एक रात महल में एक रहस्यमय आग लगी और इस आग ने कई पुरानी किताबों और मान्यताओं को नष्ट कर दिया। सम्राट ने जब आग बुझाने के बाद महल के भीतर के कुछ खोले हुए कक्षों में प्रवेश किया तो वहां उन्हें एक प्राचीन पत्र मिला। इस पत्र में एक काले जादूगर का शाप लिखा हुआ था, जो सम्राट को एक भयावह भविष्य का संकेत दे रहा था। तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा, सब कुछ छिन जाएगा यदि तुमने इसे नहीं रोका। सम्राट ने सोचा कि यह एक भ्रम है, लेकिन उसी रात उनके साम्राज्य में घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि उनका सामना किसी महान शाप से है। सम्राट अशोक को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यह शाप केवल उनके साम्राज्य को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को भी घातक रूप से प्रभावित करने वाला था। उनकी प्रजा में असंतोष फैलने लगा, उनके दरबारियों और विश्वासपात्रों की अचानक मौतें होने लगीं और अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई रातों तक अशोक ने खुद को जागते हुए देखा और किसी अज्ञात शक्ति का आभास किया। एक दिन सम्राट ने एक गहरे रहस्य को खोला। महल के गुप्त कक्ष में एक पुरानी द्रव्य जड़ी बूटी की पुस्तक थी, जिसमें एक वैदिक मंत्र लिखा हुआ था। यह मंत्र किसी बहुत पुराने समय के महापुरुषों का था, जो अपने जीवन में किसी काले जादू के द्वारा अपवित्र हो गए थे। ये महापुरुष सम्राट अशोक के ही पूर्वज थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक भयंकर रक्तपात किया था और उसके कारण उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी थीं। वह एक शाप के तहत पीड़ित हो गई थीं, जो आज सम्राट अशोक पर आ पड़ा था। सम्राट ने इस शाप से मुक्ति के लिए एक रहस्यमय साधु से मार्गदर्शन लिया। साधु ने सम्राट को बताया कि केवल एक गहरी तपस्या और आत्म बलिदान से ही वह इस शाप को तोड़ सकते हैं। सम्राट को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आत्म बलिदान करना होगा। सम्राट अशोक ने साधु के कहे अनुसार तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने महल से बाहर जंगल में एकांत में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। महीनों तक वह साधना करते रहे, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखा। एक दिन वह जंगल में एक रहस्यमय बवंडर में फंसे और वहां एक दिव्य शक्ति ने उनका सामना किया। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी काल्पनिक देवता का रूप था जिसने पहले सम्राट अशोक के पूर्वजों को शापित किया था। देवता ने अशोक से कहा, तुम्हारा शाप तो केवल तुम्हारे पूर्वजों की गलती का परिणाम है, परंतु तुमने अपने साम्राज्य के लिए जो किया उससे तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। तुमने आंतरिक शक्ति हासिल की है और यही तुम्हारा असली साम्राज्य है। सम्राट ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और देवता से कहा, मैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि अंदर की शक्ति होती है। देवता ने सम्राट का आत्म बलिदान स्वीकार किया और शाप को समाप्त कर दिया। सम्राट अशोक का शाप टूट गया और उन्होंने अपने साम्राज्य को फिर से नई दिशा दी। सम्राट अशोक का शाप टूट चुका था, लेकिन अब वह समझ गए थे कि साम्राज्य सिर्फ भूमि और जनता का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की ताकत का भी होता है। उन्होंने अपने जीवन को बदलने की ठानी और न केवल साम्राज्य को, बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्ति को भी नया रूप दिया। उनका साम्राज्य अब फिर से समृद्धि की ओर अग्रसर था, लेकिन सम्राट अशोक के लिए यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी थी। और इस प्रकार सम्राट अशोक का जीवन और साम्राज्य एक नई राह पर चल पड़े, जहां शांति, न्याय और आत्मबल की शक्ति ने
उन्हें एक महान सम्राट बना दिया। यह कहानी यह बताती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और साहस में होती है। जब हम अपने भीतर के डर और कमजोरी को पार करते हैं, तो हम किसी भी शाप, संकट या चुनौती का सामना कर सकते हैं।